परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यो दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। अभी हम घर से चले तो जो बात सोच रहे थे कि आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसी बात पे ठाकुर जी चर्चा भी करवा दिए। आप लोगों ने जो बात बताई तो ठाकुर जी उसी बात की, घोषदा ने भी चर्चा की, राजेश दा ने चर्चा की, नंदीना ने की और आपने की, मतलब मिला जुला के वो बात उसमें है। मैं भी वही बात बताऊंगा। देखिए, गुरु करते हैं तो कैसा गुरु करते हैं? कबीरदास ने कहा है कि जे गुरु ते भ्रम ना मिटे और भ्रांत न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए त्यागत देर न लगाए। जिस गुरु से आपकी समस्या का समाधान ही नहीं होता है, आपके जीवन का भ्रम दूर नहीं होता है, कबीरदास बोले ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। लेकिन दुनिया में आप घूमेंगे तो कहेंगे नहीं, हमने एक बार गुरु कर लिया है तो त्यागेंगे नहीं। बड़े बड़े कथाकार भी यही बोलते हैं। हम देखे हैं, कथा में लोग बोलते हैं कि नहीं, उसने उनको पकड़ा था तो उसका ये कल्याण हो गया। अरे ये भी तो कबीरदास बोले हैं, हम लोग तो बोल नहीं रहे हैं। और ठाकुर जी बोले हैं कि पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की छुणे बथा। जो मनुष्य पुरुषोत्तम को पकड़ लेता है उसमें गुरु त्याग का दोष होता ही नहीं है। अब बात क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, इतने लोग, सब लोग बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे थे, कई लोग सब बैठे थे, तो ठाकुर जी बोले कि हम तो चाहते हैं ना कि कोई आदमी जो है दुख कष्ट में न रहे। हम चाहते हैं कि सबका जो है कष्ट मिट जाए। लेकिन आप लोग यहाँ आते हैं और फिर जब जाने लगते हैं तो हमारा आप लोगों से इतना मोह हो जाता है कि हम चाहते हैं कोई जाए ही ना, सब यहीं रहें, लेकिन जाना पड़ता है लोगों को। और जो दुख कष्ट की बात है वो हम चाहते हैं कि आपका दुख दूर हो जाए। किसी को हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो कैसे होगा? तो ठाकुर जी बोले कि जब हम किसी को कहते हैं कि जरा मेरा पिकदानी ले आना, तो पिकदानी ले आने के लिए एक नहीं 4 लोग दौड़ के आते हैं। अच्छी बात है। कुछ कहते हैं गमछा ले आना, उसमें भी 4 लोग दौड़ के आते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ठाकुर जी बोले कि आप, हम कह रहे हैं जो काम करने को, ये वो आप कितना हो मेरा काम कर लीजिए, हमारा गमछा ढो लीजिए, हमारा गाड़ू ढो लीजिए, हमारा सब कुछ कर लीजिए, फूल चढ़ा लीजिए, हमारे फोटो पे जो है आप माला पहना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका दुख दूर नहीं होगा। तो बोले कैसे होगा? नाम ध्यान करने से होगा, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से होगा? बोले नहीं, कैसे भी नहीं होगा। दुख दूर करने का एक ही उपाय ठाकुर जी बताए, परिपार्श्विक की सेवा। परिपार्श्विक कौन है? किताब में हिंदी में लिखा है परिपार्श्विक। बहुत आदमी परिपार्श्विक का मतलब ही नहीं समझते। परिपार्श्विक का हिंदी होता है आपके अड़ोसी, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, भाई, बंधु, जितने लोग से आप व्यवहार कुशल हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप उनके घर घर में जाएं और उनके सुख दुख में काम आए और उनको जो है इष्ट प्रतिष्ठित करके उनको ऐसा बना दें कि वो खुद स्वरोजगार में काम करने लगे, अपने से पैसा अर्न करने लगे। आप यदि ऐसा काम करते हैं तभी आपका दुख दूर होगा। और आप मेरा गमछा और पंखा और कुछ भी करेंगे, आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। साधारण बात है। कह रहे बगल में एक आदमी बीमार है, आपका गुरु भाई है चाहे नहीं है, कोई भी है, आपने उसको पूछा नहीं, हम जा रहे हैं सत्संग, भजन गाएंगे। भजन गाने से क्या होगा? ठाकुर जी को कुछ नहीं होगा, गाते रहिए। लेकिन दादा ने बोला ना कि गंगा जल ला के पिला दिया उसको और उसी में से भगवान प्रकट हो गए।
तो ये बात करना, हमारा सत्संग भले छूट जाएगा लेकिन एक आदमी बीमार है तो हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, उसकी सेवा कर देंगे। तो जितने भी हमारे जानने वाले हैं, संबंधी हैं, चाहे वो दीक्षा लिए हों चाहे न लिए हों, सबकी सेवा करना ही ठाकुर जी कह रहे हैं, यही मेरी सेवा है। और जो ये करेगा उसका दुख अपने आप दूर होता जाएगा, वरना दुख दूर होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना हूं नाम करिए, चाहे ध्यान करिए, चाहे स्मृति करिए, यजन करिए, कुछ नहीं होगा। असली चीज ठाकुर जी बोले सेवा। ठाकुर जी देखिए बोले हैं कि हम चाहते हैं ना कि आपका दुख दूर कैसे होगा, चाहते हैं कि आप अपने ऊपर एक काम का बोझ लीजिए। ठाकुर जी के काम का जो बोझ लेगा तो ठाकुर जी कहने भागता है कि नहीं हम काहे बोझ लेंगे, तो कह रहे हैं इसीलिए वो परिपक्व नहीं हो पाता है। अरे बोझ लोगे तो आगे बढ़ोगे, तो जो समस्याएं आएंगी उसका समाधान करने के लिए तुम कई काम सोचोगे, इनसे मिलोगे उनसे मिलोगे, तो बोले कि तुम्हारा काम करने का काबिलियत हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, समाज में आपको चलना उठना बैठना आ जाएगा। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा काम लोग चढ़ बढ़ के आगे आके खुद कहें कि हम ये करेंगे। भले ही उसके न कई लोग करते थे, ठाकुर जी कहते ठाकुर जी इसीलिए हम ना लोगों से बोल देते थे जानबूझ के। लोग बैठे रहते थे मेरे पास, हमको पैसा की जरूरत नहीं होती थी, बोलते थे अरे श्रवण 2000 रुपया लाना। अब उस जमाने में 2000 कहाँ था भैया, तो कहते कहाँ से लाएं, कहते थे ये आलसी है, ये जाएगा नहीं। अब इधर उधर घूम रहा है, लेकिन जब वो 2000 ला के घूम के लेता था तब तक तो उसका काहे पलट जाता।